गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सब बढ़िया साहू जी। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? कल थोड़ा सा स्पीड हो गया था क्योंकि समय नहीं था, इसलिए आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ाया मैं। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा उसमें से तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। होमवर्क तो दिया था आप लोग को उत्तल दर्पण का त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताने वाला, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर इक्वेशन था ना, दर्पण समीकरण, उसको भी अवतल वाला बताया था। उत्तल वाला आप लोग बना लेना बोला था। तो कितने लोग बना के आए हो? कोई नहीं? एक जन, दो जन, तीन? और नहीं बना, एक तो बन गया, चलो कोई बात नहीं। और बाकी लोग कैसे? बाकी लोग कैसे जी? कैसे? मिताली होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं? तमन्ना आप? और मेघा? एक तो। और साहू जी आप? थोड़ा सा। और उदय आप किए हैं कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो कम से कम किए। चलिए, तो हमारा आज जो टॉपिक है मैं फिर से उसको बता रहा हूँ। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, F इक्वल्स टू R/2, यही ना? लेकिन हमने कल किसके लिए देखा था? कल अवतल के लिए। आज हम किसके लिए देखेंगे? उत्तल के लिए। ठीक है, उत्तल को कौन सा लेंस कहते हैं, कौन सा दर्पण कहते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, ये इंग्लिश टर्म भी आप लोग याद रखा करें। ठीक है, ठीक है। कई लोग एक चीज में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। कंफ्यूज नहीं होना, वो लेंस है और ये दर्पण है। लेंस हम खगोलीय चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? चलिए देखिए, उत्तल दर्पण यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आप लोग स्केल वासी ही बनाया करें, ठीक है? ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। ठीक है, ये इसका ध्रुव है P। और हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होता है तो क्या होता है? वहां फोकस से होकर गुजर जाता है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि वो फोकस से होकर गुजर रहा है। उसको हमने डॉटेड लाइन से इस तरीके से शो कर लिया, देख रहे हैं हम? ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है? इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूं, और आप ये भी जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है वो क्या होती है? उसी माध्यम में वापस। ये फिगर बनाने का आपको टेक्निक होना चाहिए, ठीक है? समझे कि नहीं? इसको मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है? देखो, इजी है फिगर बनाना, इजी है कि नहीं? बताइए आप लोगों को, नहीं लग रहा है इजी है ना? जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से। अगर ये आपतित किरण है तो ये क्या होगा? ये आई है, या मान लीजिए थीटा कोण है तो ये भी क्या होगा? थीटा कोण होगा। हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों थीटा हो जाएंगे, आई और आर बराबर होंगे वहां पे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है? तो इसके ये अल्टरनेटिंग एंगल कारण ये क्या होगा? एकांतर कोण कारण ये भी क्या हो जाएगा? ये थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। और आप जानते हैं किसी समांतर रेखा में, किसी दो समांतर रेखा में यदि कोई तिर्यक रेखा उसको काटती है, ठीक है, किसी दो समांतर रेखा को क्या करती है? कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जितना कोण ये है उतना ही कोण क्या होगा? ये होगा। कि मैथ वाले आपको अच्छे से पता होगा। तो ये थीटा है तो ये क्या होगा?
2 थीटा होगा। समझे कि नहीं? आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है और एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, कि ये एफ है, ये कैसे रेखा मिलाए हैं, ये जो हिंदी में बोलते हैं इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्लास 12 के बच्चे हो यहाँ पे मैं लिखवाऊँ कि एक प्रकाश की किरण जो पृष्ठ पर आपतित है और फोकस से, इसको लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन आप एग्जाम में आपको लिखना है, ये नहीं कि सीधे डेरिवेशन चालू कर दिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हम कैसे, जैसे हम कल बनाए थे सेम टू सेम वैसे ही हम ये बनाना है आज भी, ठीक है? अरे समझिए, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखेगा, त्रिभुज CFB, बोलो दिखाई दिया? CFB। इधर अजीत दिखाई दे रहा है बेटा वहां से, ये नहीं दे रहा है? वो लाइन दिख रही है, ये वाला क्या हो गया? लाइन नहीं दिख रहा। अच्छा लाइन नहीं दिख रहा है, चलो ये लाइन कर दे रहा हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन ही करना ना। और आप जानते हैं ये भी कि कोई बाह्य कोण या कोई दूरस्थ कोण, एक्सटर्नल जो भी एंगल होते हैं या आउटर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होते हैं? किसी त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब मतलब अगर ये 2 थीटा है तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का ये भी क्या होगा? थीटा होगा, तभी इसके योग का इक्वल होता है आउट एक्सटीरियर एंगल। पता है कि नहीं? नहीं पता है? नहीं पता था? याद रखना मैथ वाले, यदि कोई बाह्य कोण है तो बाह्य कोण का अगर किसी त्रिभुज के 2 कोणों का, त्रिभुज के अंतः कोणों का क्या होता है? वह योग होता है। याद रखेंगे, ठीक है? बाह्य कोण क्या होता है? दूरस्थ कोणों का योग होता है, ठीक है? समझे कि नहीं? तो ये 2 थीटा होगा तो ये इसको थीटा होना पड़ेगा फिर। समझे कि नहीं? समझ आया? तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज CFB। त्रिभुज CFB में आप देखिए FC ये FB के बराबर होगा, ठीक है? क्यों होगा? कल वही चीज सब बताए थे कल। FC इक्वल होगा किसके? FB। और क्यों होगा ये भी मैंने बताया था। क्यों होगा बताइए? कल बताया था ना? हाँ बोलो क्यों होगा? कोण आपस में बराबर है तो भुजाएं क्या होती हैं? ये हमने कल पढ़ाया था। यदि किसी का एंगल इक्वल तो उसके साइड भी क्या होते हैं? तो देखिए, अगर मान लो इसका द्वारक क्या है? छोटा है। मान लीजिए इसका द्वारक क्या है? छोटा है, तो ये जो FB है वो PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? PF। समझे कि नहीं? अगर इसका द्वारक क्या है? छोटा है, तो ये FC किसके बराबर हो जाएगा? PF के। समझे? यहाँ तक कुछ नहीं करना। दोनों साइड में क्या जोड़ने पर? बताइए, दोनों साइड में PF जोड़ने पर इसको लिखना पड़ेगा क्या? एट द बोथ साइड PF लिख दे रहा हूँ, PF जोड़ने पर, ठीक है? तो FC प्लस PF प्लस PF, FC और PF, FC और ये PF, ये एक्चुअल में PC है। मतलब देखो ये FC भी है और क्या P और PF है, तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बोल रहे हो तो इसका मतलब वो क्या हुआ? ये PC और PF कितना? PF 2PF है। हम जानते हैं PC को हम क्या बोलते हैं? R। और देखिए यहाँ पर जो P से C की ओर जा रहे हैं, मतलब प्लस होगा कि माइनस? साइन कन्वेंशन से प्लस होगा, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में है वो, तो क्या होगा? वह प्लस। तो R और 2 PF, ये जो PF देख रहे हैं ये भी क्या होगा? प्लस होगा। और PF को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल f, तो इसको लिख दीजिए स्मॉल f, ठीक है? ये कैपिटल F है ना, ये सभी याद रखना, ये स्मॉल f है। और हमें ये प्रूफ करना है बोला है, तो एक को वहीं पे छोड़ दो, ये 2 गुणा में इधर आया तो बोलो इजी है कि नहीं? है कि नहीं जी? क्यों तमन्ना जी, इजी नहीं है? नो सर, ठीक है? बोलो, हाँ बोलो, कहीं भी कुछ पूछना है? कल थोड़ा सा जल्दी हो गया था क्योंकि कल समय नहीं था, मैं थोड़ा जल्दी कल पढ़ा दिया कुछ
बाहर में काम था तो कल समझ में नहीं आया था। वीडियो में भी अगर आप बच्चे लोगों को अगर कुछ समस्या हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है, नोट करें इसको भी। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। दर्पण समीकरण है, दर्पण समीकरण, और अवतल दर्पण वाला तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये उत्तल दर्पण से, ठीक है। आ रहा है सब। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं इस तरीके से। ये देखिए आप लोग को जो है दर्पण जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वैसे नहीं, आप लोग जो है स्केल से सही मेजर करके बनाना। पता चल रहा है कि एक दर्पण छोटा है ऊपर का नहीं, ये लाइन जो है बीच में ही होना चाहिए आप लोग का। आ रहा है समझ में? अपने मन से कुछ भी खींच के नहीं बना देना। आ रहा है श्वेता समझ में? ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। हम यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं, क्या रखते हैं? वस्तु। और ये प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं, इसके ध्रुव पे आपतित करते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम ध्रुव मानते हैं, सॉरी। एक मिनट रुकिए ना। ये वस्तु है ए और बी, और हमने प्रकाश की किरण को कहाँ पे लिया? ध्रुव के पास। ये ध्रुव है मान लीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है वो क्या होती है? इस परावर्तन के बाद इस तरीके से नीचे चली जाती है, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण यदि यहाँ पर क्या हुआ, आपतित हुआ, तो इस तरीके से क्या हो गया, वह ध्रुव से नीचे चला गया, ठीक है, परावर्तित हो गया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? और आप दूसरा जानते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ पर है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई प्रकाश की किरण इसको आप डॉटेड लाइन से डिनोट करना, ठीक है। आप जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है, वो क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये तो आप लोगों को पता है, फिगर समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी किरणें आपस में नहीं मिल रही हैं। हम क्या करते हैं, इस जो लाइन है इसको हम क्या करते हैं, पीछे लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिला, ये हमारा बन गया प्रतिबिंब, ठीक है, ए डेज बी डेज। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो बहुत इजी है ये सभी, और प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहोगे तो कौन इजी लगेगा आप लोग को, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तमन्ना समझ में बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए बी पी दिखाई दिया। त्रिभुज ए डेज बी डेज पी क्या है, इसके समरूप हैं। क्या है ये? एक दूसरे के समरूप हैं। इसको कलर कर दो क्या? ये देखिए ये क्या है, इसके समरूप है ये, ठीक है। और आप जानते हैं कोई भी त्रिभुज अगर क्या होता है, समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ये तो आपको पता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डेज बी डेज पी के। तो क्या होगा यहाँ पे, ए बी बाई ए डेज बी डेज, सेम वही जो आप लिख रहे हैं। और ये क्या होगा, क्या क्या लिखते, ए बी हो गया ए डेज बी डेज, ठीक है। एक होगा आपका यहाँ पे पी ए, क्या होगा ये पी ए, और ये होगा आपका पी ए डेज। ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझे कि नहीं यहाँ तक? तो यहाँ पर एक और देखें, एक और त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू त्रिभुज ए डेज बी डेज सी। देखो ए बी सी, देखिए त्रिभुज है ना ये पूरा, आप पूरा लीजिए,
ध्यान से देखेंगे, ये देखिए पूरा त्रिभुज बन रहा है। ये सेम ऐसी त्रिभुज बन रहा है एक और, इसके त्रिभुज के अंदर में है एक और त्रिभुज, ये है वो क्या है, ये ए डैश बी डैश सी। समझे? त्रिभुज के अंदर में जो त्रिभुज है वही तो समरूप होगा उसके। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी, ए डैश बी डैश, ये क्या है, एक दूसरे के समरूप है। ये पूरा त्रिभुज एक बार, फिर एक बार ये ए डैश बी डैश सी। ठीक है सर, इसमें तो वैसा नहीं था, ऐसा कंफ्यूजन मत होना, वो समरूप है। त्रिभुज में जो अंदर में रहते हैं वो भी क्या हो जाता है, अगर वहाँ पे लंब है तो समरूप हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैथ में अच्छा सा कमांड होना बहुत जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? इधर आपको जी अजित, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ए बी बाई ए डैश बी डैश। ठीक है, समझे यहाँ तक? दूसरी बात यहाँ पे आप देखिए और क्या बचा, ए बी सी में, ए बी सी में और क्या है, फिर सी ए है, एक त्रिभुज क्या है, एक भुजा सी ए या ए सी बोल सकते हैं, सी ए या ए सी लिख दो, लो ए सी। और दूसरा आप देख सकते हैं ए डैश सी, इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का एलएचएस क्या है, आपस में बराबर है, तो इसकी क्या होंगे, आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हो पी ए डैश इक्वल्स टू ये ए सी और ए डैश सी। समझ में आया? ये जो ए सी है, देखो पी ए क्या है, पी ए और पी ए डैश ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है, तो उसका तो वैल्यू हमें पता हो जाएगा, यू और भी है। लेकिन ए सी, ए और सी, ये साइड कौन सा होगा हमें पता नहीं भाई। हमें तो क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला में चाहिए ना, यू भी एफ आर, ऐसा हमें हमारे पास फॉर्मूले होने चाहिए उस प्रकार का जो बने। तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी को हम क्या पी ए प्लस पी सी भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी ए और ये पी ए डैश, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी सी लिख सकते हैं। और नीचे देखिए ए डैश सी, इसको क्या कर सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश कर सकते हैं। ए डैश सी चाहिए तो क्या कर सकता हूँ, पी सी में ये देखो ए डैश सी मुझे चाहिए, तो मैं पी सी में इतने को माइनस कर दे रहा हूँ, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा। तो पी सी माइनस पी ए डैश। समझ आया? नहीं आया? पक्का? ठीक। अब पी ए अभी मैंने कहा क्या है, पी ए क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी है ना, तो उसको यू बोलूंगा कि माइनस यू बोलूंगा, यू होगा कि माइनस, यू तो होगा, चिन्ह परिपाटी से माइनस होगा कि प्लस होगा, बताइए। माइनस होगा। अरे पी से एक की ओर जा रहे हैं, ये आपतित किरण की विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस यू। और पी ए डैश ये क्या होगा, भी होगा, और कैसा भी होगा, प्लस भी। समझे? पी ए को भी मैंने कहा माइनस यू, और पी सी को हम आर बोलते हैं। पी सी क्या प्लस आर होगा वो भी ना, क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में है। पी सी आर माइनस ये क्या होगा, भी। बोलो समझे आप सभी? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर पहले आर का वैल्यू पुट अप कर दो, यू भी इक्वल्स टू माइनस यू प्लस 2f। आर का हम वैल्यू पिछले में भी पुट अप किए थे, 2f माइनस भी। समझे कि नहीं? यहाँ तक समझे? यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक, उस साइड बनाने से अच्छा है यहाँ पे। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? आर का वैल्यू होता है 2f, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2uf, और क्या होगा, और माइनस माइनस प्लस यू भी, और ये होगा माइनस यू भी और प्लस 2v(f). बोलो समझ में आया आप लोग को? नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, देखो माइनस यू
2f का क्या होगा 2uf हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस तो u भी हो गया, और ये हो गया माइनस u भी और 2f भी 2 भी f, ठीक है, समझे कि नहीं। ये माइनस 2uf को उधर भेजा मैंने, माइनस 2uf किधर गया उस साइड, और माइनस u भी इधर आया, तो माइनस u भी इधर आएगा तो 2u भी होगा, और ये उधर चला गया तो क्या होगा 2 भी f है ये पहले से, ये इधर गया तो प्लस 2uf। ये जो दो है यहाँ पर भी दो है, यहाँ भी दो है, कॉमन हो जाएगा और इस दो के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। अब क्या करना, u भी f का भाग करना, u भी f का भाग करने पर जो भाग करोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 1/f बचेगा, u भी f का भाग करोगे तो u और v इससे कट गया, f बचा 1/f बचेगा ना, भाग कर रहे हैं तो f नीचे में रहेगा। पूरा लिख दो क्या, हाँ पूरा लिख दो, अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे u भी है और u भी f का भाग करोगे तो ये दोनों कट गए तो f बचा 1/f, ठीक है। अब यहाँ से भी f है तो क्या है u भी f है तो इसमें से क्या कट जाए v और f कट गया तो क्या बचा 1/u, और यहाँ uf बचा है तो u और f कट गया तो v बचा 1/v। इसी को तो हमें प्रूफ करना था, समझे कि नहीं, समझ में आया। यहाँ से एक बार और बताओ क्या, चलो बता दे, बाद में भूल जाओगे। देखो ये माइनस 2uf इधर आ गया तो ये प्लस 2uf हो गया, ठीक है, माइनस u भी उधर गया तो प्लस 2u भी, और यहाँ पे दो और ये दो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा u भी f का भाग करूंगा, तो u भी f का भाग करूंगा तो क्या होगा ये u और v इस u v से कैंसिल हो जाएगा तो f बचा 1/f, ऊपर में कुछ नहीं रहा, ऐसे भाग करना होता है ना। यहाँ भी vf है तो vf कैंसिल हो गया तो u बचा तो 1/u, और uf कट गया तो v बचा तो 1/v, और हमें इसी को तो प्रूफ करना है, इसी को दर्पण समीकरण कहते हैं। यह है उत्तल दर्पण के लिए। बोलिए कठिन है, कठिन है क्या। और यहाँ से हमारा ये टॉपिक क्या होता है, प्रावर्तन जो खंड आ वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में, इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो लेक्चर समझ में आया है, और वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करें आप लोग, ठीक है।